everyone, myself Soumya and today we are going to study phylum Porifera. करते हैं start. Phylum Porifera. The Porifera has been derived from two Greek words means poros is equals to pore and fera is equals to bear. That means pore bearing living organisms. ऐसे organisms जिनकी बॉडी में pores होते हैं, जो pores से बने होते हैं completely, उनको हम बोलेंगे poriferas. Now characters. Habitat. दे आर हीटोट्रॉफिक. हमारे ये जो पॉलीफेरन्स होते हैं हीटोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल एंड जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो हमारे हीटोट्रॉफिक ही होंगे. न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बिकॉज द एंगल्फ सॉलिड फूड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड होलोजोइक. हैबिटेट एक्वाटिक, हमारे एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं लाइक एक्वाटिक हैं, मेराइन हैं एंड सम आर फ्रेश वाटर. कुछ हमारे फ्रेश वाटर भी होते हैं लाइक स्पंजला. स्पंजला जो होता है ये हमारा फ्रेश वाटर स्पंज होता है. सिर्फ यही एक स्पंज है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलता है और कोई भी स्पंज ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलते हों. नाउ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी, इसलिए ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये मतलब पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी थी. मतलब ये मल्टी सेलर थे. ये हमारे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो मल्टी सेलर थे. जर्म लेयर. दे आर डिप्लोब्लास्टिक. दे आर डिप्लोब्लास्टिक. टू जर्म लेयर प्रेजेंट. ओके, इनमें दो जर्म लेयर होती है. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टू जर्म लेयर्स मिलती हो, उनको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक. लाइक द आउटर जर्म लेयर, इनकी आउटर जर्म लेयर जो होती है उसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म एंड द इनर जर्म लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म एंड इनर जर्म लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म. एक्टोडर्म जो पॉलीफेरन्स की जो एक्टोडर्म होती है उसको हम बोलते हैं पेनेकोडर्म, और पॉलीफेरन्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है जो उनकी एंडोडर्म होती है उसको हम बोलेंगे कॉइनोडर्म. लाइक पेनेकोडर्म एंड कॉइनोडर्म. ओके. सिमेट्री. सिमेट्री जो होती है इनकी मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बट फ्यू रेडियली सिमेट्रिकल. मोस्टली हमारे जो पॉलीफेरन्स होते हैं उनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, उनकी वो हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं. बट इसमें भी एक्सेप्शन है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बट फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल. कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं लाइक साइकन, जिसको हम बोलते हैं साइफा. साइकन जो होता है ये हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. दे आर सिसाइल. ये हमारे हैं एंड सिसाइल होते हैं, मीन्स ये मोशनलेस होते हैं. ये अगर एक जगह पे कन्फाइंड हैं तो कन्फाइंड रहते हैं, वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. और सेसाइल होते हैं मीन्स ये फ्री लिविंग होते हैं एक्सेप्ट द फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म. जितने भी अडल्ट पॉलीफेरन्स होते हैं वो सब हमारे सेसाइल नहीं होते हैं. वो हमेशा कन्फाइंड रहते हैं, किसी भी रॉक से किसी भी चीज़ से कन्फाइंड रहेंगे. लेकिन हमारे जो फ्री स्विमिंग लार्वाज होते हैं, जो यंग लार्वा होते हैं, वो हमारे सेसाइल होते हैं मोस्टली. कैनाल सिस्टम प्रेजेंट. कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, वो भी 3 टाइप का डिफरेंट पॉलीफेरन्स में शो होता है विच आर एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप. ये जो एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम होता है वो मोस्टली ल्यूकोसोलेना में मिलता है. एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है वो ल्यूकोसोलेना में मिलता है. साइकन टाइप जो होता है वो हमको साइफा मिलता है. और ल्यूकॉन टाइप जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जो हमको स्पंजला मिलता है, इसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं. ये देखिए यहाँ पे दे रहे हैं हमारा सबसे ईजीएस्ट कैनाल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ए साइकन टाइप कैनाल सिस्टम. इसको बोलते हैं हम ए साइकन टाइप कैनाल सिस्टम. देखिए यहाँ पे इसकी ये हमारा स्पंज दिखा रहे हैं, ठीक है. तो इसकी जो आउटर बॉडी है इसकी हमारी ब्लू चूज़ करती हूँ. तो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसकी बॉडी में से कट बने हुए कट्स, इन कट्स जो होते हैं, ये कट जो होते हैं एक्चुअली हमारे पॉरीफेरेंस के पोर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वाटर जो होता है, जो इंग्रेसिव वाटर है, ये दिया रखा है इंग्रेसिव वाटर, जो इनकी डर्मल ऑस्टिया अंदर पहुँचता है और इनके अंदर पहुँचता है, और इस चीज़ को, ये जो होलो कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। दिस होलो कैविटी इज़ कॉल्ड स्पंजोसील, और इस स्पंजोसील में वाटर पहुँचने के बाद में ऑस्कुलम की हेल्प से उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको हम बोलेंगे आउटपुट, ये इसका आउटपुट, इसको बोलते हैं हम ऑस्कुलम, ये इसका इनपुट, इसको हम बोलेंगे ऑस्टिया। ओके, और इसके अंदर बहुत सी ये देखें आप सीरीज़ में लगी हुई हैं ये सिलेंड्रिकल टाइप की, इनको हम बोलते हैं कॉइनोसाइट्स। ये हमारी कॉइनोसाइट्स होती हैं जो उसके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं, इससे वो आसानी से उसको एंगल्फ कर सके, उसको खा सके, इसलिए इसमें ये कॉइनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें 2 लेयर दिए गए हैं, लाइक आउटर लेयर इज कॉल्ड कॉइनोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड पेनिकोडर्म, वो दिख रही होगी। एंड ओके, एंड इसमें फ्लैशलेस सेल्स जिनको हम कॉइनोसाइट्स भी बोलते हैं, जो हेल्प करती हैं प्रे कैचिंग में। ठीक है, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, वाटर करंट एंटर्स बाय ऑस्टिया। वाटर करंट जो बाहर चल रहा होता है वो ऑस्टिया की हेल्प से, मीन्स पोर्स की हेल्प से इनकी बॉडी में पहुंचता है, एंड वाटर करंट गोज़ आउट थ्रू ऑस्कुलम। वाटर करंट जो उसकी बॉडी में गया है वो बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। अब उसकी बॉडी में सिर्फ वाटर करंट नहीं पहुँचता, बल्कि उस वाटर करंट के साथ साथ बहुत से स्मॉल फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स एंड बहुत से ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे सी में प्रेजेंट होता है, वो उस बॉडी में पहुंचता है विद वाटर, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। कौन? पॉरीफेरा। वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है ये हेल्प करता है सांस लेने में, गैस के एक्सचेंज करने, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, सब में हमारा वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। अगर हमारे एग्जाम में पूछते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप इसमें ये सब नोट कर सकते हो ईजिली। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लाइक डाइजेशन, अब इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर चलता है। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ बाय जनरल बॉडी सरफेस बिकॉज दे ऑलरेडी हैव पोर्स विच अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। नॉन प्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। एंड नाउ वी केम ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे कुछ फ्लावरिंग स्ट्रक्चर से होता है, लाइक बडिंग से एंड बाय एंड जेम्यूल से भी होता है। तो एसेक्स रिप्रोडक्शन जो होता है पॉलीफेरेंस में वो 2 टाइप से होता है, बाय बडिंग एंड बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। लाइक ये देखिए यहाँ बडिंग चल रही है, यहाँ पे ये हमारा एडल्ट साइफा है, ये एडल्ट साइफा है, और ये हमारा अटैच है सबस्ट्रेटम से, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेटम, और ये पूरी बॉडी है। यहाँ पे एक न्यू बर्ड अराइज कर रही है जो अभी हाफ डेवलप है, जो बिल्कुल डेवलप नहीं है। उसके बाद में आउटग्रोथ अराइज एट द बेस, उसकी जो नई आउटग्रोथ है, जो हमारा नया पॉरीफेरा बन रहा है, इसको बोलते हैं साइकन, वो जो ग्रो कर रहा है वो हमेशा उसके बेस से ग्रो करेगा। एंड आफ्टर डेट बर्ड ग्रोथ इन साइज, और कुछ टाइम बाद जो हमारी बर्ड साइज़ में ग्रो कर जाएगी तो फिर वो वहाँ से डिटैच होकर एक अलग सबस्ट्रेटम में पहुँच जाएगी। दिख रहे हैं यहाँ पे आप, बर्ड में ब्रेक आउट फ्रॉम दी पेरेंट एंड गेट अटैच टू दी न्यू सबस्ट्रेटम। तो यहाँ पे एक अपनी नई कॉलोनी को फॉर्म करेगी। कौन? साइकन। द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ पॉरीफेरेंस इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है पॉरीफेरेंस का, उसको हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कॉइनोसाइट्स, कॉइनोसाइट्स जो होती हैं हमारी स्पेशल सेल्स हैं प्रेजेंट इन स्पंजोसील। ये हमारी स्पंजोसील जो बॉडी कैविटी होती है पॉरीफेरेंस की, वहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं कॉइनोसाइट्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल, को हम कॉलर सेल्स भी बोलती हैं, बिकॉज ये स्पंजस के बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती हैं, टॉप मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम कॉलर सेल्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स। एंड हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स लाइक साइकन, साइकन जो है उसको हम साइफा भी बोलते हैं। नाउ ल्यूकोसोलेरिया,
जो हमें शो करता है ए सेगमेंट ऑफ कैनाल सिस्टम, यूप्लेक्ला विच इज़ कॉल्ड वीनस फ्लावर, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, जिसको ज़्यादातर चाइनीज़ लोग देते हैं जब कुछ भी उनकी मैरिजेस में, जैसे किसी की मैरिज हो रही होती है तो उसमें इनविटेशन की तरह या फिर उसमें एज आ गिफ्ट की तरह ये इसको लोग उनको कपल्स को देते हैं, ताकि ये शो करता है कि उनके अंदर, तो इसलिए ये जो हमारा यूप्लेक्ला होता है ये ऐसा लॉकी शेप में होता है, ये थोड़ा सा लॉकी शेप में होता है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बने होते हैं, ऐसी लाइंस होती हैं। इसके अंदर हमारे 2 छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, और जब हमारे इंसेक्ट्स अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और वो ट्रैप होने के बाद में जब तक मर नहीं जाते तब तक हमेशा वो साथ रहते हैं। तो ये शो करता है एज सिंबल ऑफ टुगेदरनेस। इसलिए इसके ज़्यादातर जो हमारे फॉरेन वेडिंग्स होती है फॉरेन में, वहाँ पर लोग इसको देते हैं कपल्स को। एंड नाउ लास्ट वन इज़ दी स्पंजला, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स and our video. Thank you so much guys for viewing my video. Please like, share and subscribe my channel और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए. Thank you so much.